क्षमा कीजिए महारानी, वो भूल से। अब क्या चाहती है आप हमसे? क्या कहने आई हैं यहाँ? यही कि आप हमसे कुछ कहती क्यों नहीं? जैसे दूसरे सब हमें बुरा भला कहते हैं, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं कहती? आप कुछ नहीं बोलती, चुप रहती। ये चुप्पी दूसरों के तानों से अधिक दंश बनकर हमारे भीतर तक जाती है। हम मानते हैं कि आपकी चुप्पी में भी एक गरिमा है, बिल्कुल देवी जैसी। इसीलिए हमारे मन में आपके प्रति इतना आदर। मत करिए हमारा इतना आदर, मत कहिए हमें देवी। नहीं है हम कोई देवी, हम भी दूसरों की तरह एक साधारण स्त्री हैं, बल्कि साधारण स्त्री से भी अधिक निरीह। क्योंकि इस पद की मर्यादा को निभाते निभाते न चाहते हुए भी हमारे अंदर की स्त्री को इस देवी जैसी छवि का बोझ ढोना पड़ता है। समझ गई आप महारानी। जानते हैं हम, जानते हैं। इसलिए तो अपने निजी भावों को दबाकर सदा अपने कर्तव्य को निभाया हमने। आपके साथ भी तो हमने अपने कर्तव्य को धर्म समझकर निभाया है ना। क्या नहीं किया हमने आपके लिए? सम्मान सहित आपको इस महल में लेकर आए, आपको आपका यथोचित स्थान दिया, पद दिया, मान दिया। अब कम से कम हमसे हमारे स्त्री होने का अस्तित्व तो मत छीनिए। हमारी पूंजी, हमारे राणा जी, हमारे कुंवर प्रताप इस समय अपने प्राणों को हथेली पर लिए युद्ध भूमि में है। एक ऐसे युद्ध में जो कभी भी कोई भी मोड़ ले सकता है। हमसे हमारा सब कुछ भी छीना जा सकता है। नहीं जीजा, ऐसा मत कहिए हमें जीजा। चली जाइए यहाँ से। और याद रखिए वीर भाई जी, यदि हमारे राणा जी को या कुंवर प्रताप को कुछ भी हुआ ना, तो हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। चली जाइए। पता चल गया आपको? यहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता। यदि आपके स्थान पर हम होते और हमारा ऐसा तिरस्कार हो रहा होता, तो हम अवश्य ऐसा कुछ करते जो एक स्वाभिमानी राजपूतानी को शोभा दे। आशा करते हैं कि आप हमारा संकेत समझ रही हैं। इसे नोश फरमाइए, इससे आपको दर्द से आराम मिलेगा। नहीं चाहिए हमें दर्द से आराम, नहीं मिटानी हमें अपनी तकलीफ, अपने दर्द। ये तकलीफ, ये दर्द, जंग के वो मंजर, वो बेहतरीन यादगार लम्हे जिन्हें हम ताउम्र नहीं भुलाना चाहते हैं। हम आपकी बात से ना इत्तफाकी रखते हैं शहंशाह, क्योंकि हमारे लिए दिल में संजो के रखने वाला सबसे बेशकीमती लम्हा वो होगा जब आपको हिंदुस्तान के शहंशाह का ताज पहनाया जाएगा और तमाम हिंदुस्तान की सारी रियासतों के राजा महाराजाओं के साथ साथ सारा राजपुताना भी आपके सामने अदब से सर झुकाएगा। वो होगा हमारे लिए बेशकीमती लम्हा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आज की जंग का कोई नतीजा नहीं निकला है हुजूर। ठीक है, कोई बात नहीं। कल फिर दोनों आएंगे एक दूसरे का खून बहाने।
और आज प्रताप ने जिस कदर मालदेव के बेटे राम सिंह को जख्मी किया, उसका गुस्सा भी तो निकालेगा ना मालदेव कल। जो भी हो खान बाबा, खुशी की बात तो ये है कि अब दोनों ही रियासतों में जंगबंदी या दोस्ती की कोई गुंजाइश नहीं बची। शहंशाह, जितना हम प्रताप को जानते हैं, ये बात पूरे इत्मीनान के साथ नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो हर जंग में ऐसा कुछ कर दिखाता है, ऐसा कुछ कर दिखाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। फिक्र मत कीजिए खान बाबा, अगर उसने ऐसा कुछ करके दिखा दिया तो हम भी अपना नया पैतरा तैयार रखेंगे। नया पैतरा मतलब हम हमेशा प्रताप से एक कदम आगे ही रहेंगे। क्या कुंवर प्रताप ने हमारे दादा पर प्राणघाती आक्रमण किया? नहीं दादा, हम मान ही नहीं सकते। कुंवर प्रताप राम सिंह जी पर प्राणघाती वार कर ही नहीं सकते। वे कितना सम्मान करते हैं उनका। अजब देर, सपनों की जगत से जागिए और जो सत्य है उसे देखिए, जानिए। अब तो उन्हें भी जान नहीं पाए जिन्हें आपने सदा अपने निकट माना। दादा, दादा। कुंवर प्रताप, हम आपके विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। मारवाड़ के लोग हमारे भी भाई हैं, तो हमें नहीं लगता कि राजा मालदेव आपकी इन सद्भावनाओं का इस तरह से प्रत्युत्तर देंगे। सोचिए, अगर उन्होंने हमारे निहत्थे सैनिकों पर आक्रमण कर दिया तो तब तो आपको हथियार उठाने ही पड़ेंगे ना। बाजीराज, राणा जी ठीक कह रहे हैं। कल जब फिर से युद्ध आरंभ होगा तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। हथियार तो अब इस युद्ध में नहीं उठाएंगे हम। और रहा युद्ध का प्रश्न, तो हम जानते हैं इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। जब से इस महल में आपने अपना पांव रखा है, इस महल का हर आनंद, हर उल्लास, हर उत्सव शोक में बदल गया है। यदि हमारे राणा जी को या कुंवर प्रताप को कुछ भी हुआ ना, तो हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इस युद्ध में दोनों ओर सुहाग तो मेरी ही बेटियों का दांव पे लगा। हम बस आपको एक ही आशीर्वाद दे सकते हैं कि आप एक विवाहिता का सुख भोगने से पहले विधवा ना हो जाए। यदि आपके स्थान पर हम होते और हमारा ऐसा तिरस्कार हो रहा होता, तो हम अवश्य ऐसा कुछ करते जो एक स्वाभिमानी राजपूतानी को शोभा दे। एक राजपुतानी का धर्म अपने प्राण देने से पहले प्राण को बचाने के हर संभव प्रयासों को करना होता है। यही संकेत दे रही हैं ना आप कुलदेवी, है ना? ये अभी भी आस है हमें मारवाड़ की औरतों के साथ मिलकर इस युद्ध को
इस युद्ध को रोकने का प्रयास करना होगा। दादा, आपको वहां जाना चाहिए, अपनी ओर से शांति प्रयास करने चाहिए। अजब दे, युद्ध के पहले दिन ही राम सिंह जी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, वो भी कुंवर प्रताप के हाथों। यदि कुंवर प्रताप इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहे तो राजा मालदेव का क्रोध शांत होने वाला नहीं है। ऐसे में हम वहां जाकर करेंगे क्या? यही तो बात है दादा, कुंवर प्रताप ऐसा कर ही नहीं सकते। यदि अनजाने में उनसे राम सिंह जी पर वार हो गया होगा तो तुरंत ही उन्हें इस भूल के लिए दुख हुआ होगा। बल्कि वो तो ऐसे कि नियत है ही वो मारवाड़ खे में क्षमा मांगने चले जाए। दादा, हम तो कहते हैं अभी भी आप शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राव जी, हमें भी लगता है कि जैसा अजब दे कह रही है, आपको वैसा ही करना चाहिए। क्या हो गया आज माँ बेटी को? ठीक है, यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो हम जाकर आते हैं। कहाँ है कुंवर प्रताप? अब तक मिले क्यों नहीं? युद्ध आरंभ होने का समय हो गया है और हमारे सेनापति का पता नहीं। हमने बाबूजी राज प्रताप को खोजने के लिए अपने खोजी दस्तों को हर दिशा में रवाना कर दिया है। कहीं ये राजा मालदेव की चाल तो नहीं, क्योंकि हमने उनसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया है। कहीं वो हमें भड़काने की चाल तो नहीं चल रहे? क्षमा करें हुकुम। कुंवर प्रताप के मन में अजब दे को लेकर कितनी भी गहरी भावनाएं क्यों ना हो, आपको अजब दे को यहां से जाने के लिए कहना होगा। मेवाड़ से ऐसे असभ्य बर्ताव की अपेक्षा नहीं थी हमें। अजब दे के साथ ऐसा अपमान क्यों होने दिया आपने? मामरक, हमने आपकी सुलक्षणा और संस्कारी बेटी का अपमान किया। उसी भूल का परिणाम भुगत रहे हैं। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिए और इस अपराध दंड से मुक्ति दे दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं राणा जी? आप मेवाड़ नरेश हैं और हम आपके सामंत हैं। आपका पूरा अधिकार है हम पर। क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए। बिना पूरी बात समझे आपके महल में आकर पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया हमने। अपने दाजीराज को कह दीजिएगा, मेवाड़ और बिजोलिया के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। हम समझ ही नहीं पाए कि आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कितना बड़ा उपदेश है। इसी बात का प्रायश्चित करने आपके पास आए। कहिए, हमारे लिए क्या आदेश है? क्या आदेश दें आपको राव मामरक जी? कुंवर प्रताप का कहीं पता नहीं है। चिंतित हैं हम। अंतिम बार वो अपने खेमे में दिखे थे, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि इस मारवाड़ और मेवाड़ के युद्ध से कुंवर प्रताप आरंभ से ही व्यथित थे। आपने खोजी दस्ते भेजे नहीं उन्हें ढूंढने? मामलक जी, अपने विश्वस्त सैनिकों को हमने भेजा था। उन्होंने इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा छान मारा, किंतु कुंवर प्रताप का कुछ पता नहीं चला। हमें डर है कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि कुंवर प्रताप युद्ध के मैदान से भाग गए। नहीं राणा जी, हम कुंवर प्रताप के माथे पर ऐसा कलंक लगने ही नहीं देंगे। हम स्वयं जाएंगे, उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। कुंवर प्रताप ऐसा कर ही नहीं सकते, बल्कि वो तो ऐसे कि नियत है ही वो मारवाड़ खे में क्षमा मांगने चले जाए। राणा जी, हमें पता है कुंवर प्रताप कहाँ होंगे। शीघ्र बताइए मामरक जी, बाबूजीराज है कहाँ? वो शत्रुओं के खेमे में होंगे।
ये तो कुंवर प्रताप है, यहाँ क्या कर रहे हैं? खम्बागड़ी कुम। क्या समाचार? कुंवर प्रताप हमारे खेमे में प्रवेश कर चुके हैं। कुंवर प्रताप का इतना साहस? हुक्म वो अकेले आए, निहत्ते। क्या? खम्बागड़ी भाई साहब, कुंवर प्रताप हमारे खेमे की ओर आ रहे हैं। जब तक हम वापस नहीं आ जाते, दाता का भली भांति ध्यान रखिए। कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तलवारें हटाइए। नहीं जाएंगे वे। यदि इन्हें भाग नहीं होता तो आते क्यों यहाँ पे? कुंवर प्रताप, हमारा विवाह नहीं हो पाया। ये क्या कम था आपके लिए? या आपके मन को भी शांति नहीं मिली जो हमारे दादा के प्राण लेने का प्रयास किया आपने? हमारी बात सुनिए। सुनने के लिए क्या बचा है कुंवर प्रताप? आप आए क्यों हैं यहाँ पे? क्या हमारा जो परिवार बचा है उसको भी समाप्त करने आए हैं आप? या इस बार हमें स्वयं मारने आए हैं आप? ऐसे मत बोलिए फूल, हम तो यहाँ होंगे आप राजपुताने के सबसे साहसी वीर कुंवर प्रताप, किंतु आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना नहीं जानते। आपको पता है हमारे दादा कितना सम्मान करते हैं आपका, कितना स्नेह करते हैं वे? फूल, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। कैसे है वे? जीवित है वो। आपको तो आशा ही नहीं होगी ना उनके बचने की कुंवर प्रताप। ऐसे मत बोलिए फूल, यदि आपके दादा को कुछ हो गया तो हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। ऐसी लोक लुभावनी बातें करना बंद कीजिए कुंवर प्रताप। यदि आपके मन में उनके लिए थोड़ा भी सम्मान होता तो कैसे प्राणघाती वार कर दिया आपने उन पे तलवार चलाते समय हाथ नहीं कांपे आपके? कैसे आपका मन पत्थर का हो गया कुंवर प्रताप? ये आपकी हर समस्या की आपको हमारे दादा उत्तरदायी दिखे। ये अपनों पर वार करके उनको मार के आप अपने आप को महानायक समझते हैं? हमारा उत्तर दीजिए कुंवर प्रताप। ये सच है फूल, हमने आपके दादा पर चलाई है तलवार, पर उतना ही सच ये भी है कि हम आपके दादा को मारने की बात तो बहुत दूर, उन्हें चोट तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। और युद्ध के मैदान की त्रासदी यही होती है फूल कि एक योद्धा सोचता बाद में है और उसकी तलवार पहले उठ जाती है। हमारी भी तलवार बिना सोचे समझे उठ गई। वो कौन? किंतु ये जो कुछ भी हुआ जानबूझकर नहीं हुआ है फूल। आपको इस बात पर ऐसे ही विश्वास करना पड़ेगा जैसे आपने सदा हम पर विश्वास किया है फूल। देखिए ना कुंवर प्रताप, ये सब अचानक क्या हो गया? वहां तो हम आपको सब कुछ समर्पित कर रहे थे और अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम किस पर विश्वास करें और किस पर ना करें। हमें क्षमा कर दीजिए फूल। कुंवर प्रताप, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेमे में प्रवेश करने की? इस जीवन मृत्यु के मल्ल युद्ध में हमने मारवाड़ की ओर से अखाड़े में उतारने का निर्णय लिया है। वो हैं आपके आचार्य राघवेंद्र। स्वीकार है राजा मालदेव जी। कुंवर प्रताप, ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक किसी एक की मृत्यु नहीं हो जाती।